हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कभी कभी इतनी सीवियर हो जाती है कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को झेलनी पड़ती हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम दोस्तों टॉर्जन टेस्टिस। टॉर्जन टेस्टिस के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। अगर आपका कोई सवाल है तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, टॉर्जन टेस्टिस एक ऐसी कंडीशन है जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ये ज़्यादातर यंग मेल्स को होती है जो 15 से 25 साल के होते हैं। उनके अंडकोश में अचानक से दर्द उठता है और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है। चाहे कुछ भी कर लिया जाए, दर्द ठीक नहीं होता है और ये दर्द अचानक से शुरू हो जाता है बिना किसी चोट के। दोस्तों, टॉर्जन टेस्टिस में जो टेस्टिस होती है वो यूजुअली ज़्यादातर एक तरफ का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ कुछ केसेस में कि दोनों तरफ का हो, लेकिन ज़्यादातर टॉर्जन टेस्टिस एक ही साइड का होता है। अब दोस्तों होता क्या है टॉर्जन टेस्टिस में, जो अंडकोश है वो टेढ़ा हो जाता है, वो घूम जाता है। उसके घूमने की वजह से जो उसकी ब्लड सप्लाई है जो ऊपर से आती है, वो ब्लड सप्लाई भी इस तरीके से घूम जाती है। अब अगर किसी पाइप में पानी जा रहा है और उस पाइप को अगर आप घुमा दें, मरोड़ दें, तो उस पाइप में पानी जाना बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अंडकोश में जो वेन्स होती हैं जिसे हम टेस्टिकुलर वेसल्स कहते हैं, उस टेस्टिकुलर वेसल्स में जब वो टॉर्जन टेस्टिस होता है, जब वो घूमता है, तो ये जो वेसल्स हैं जिसमें ब्लड सप्लाई जा रही है टेस्टिस की, वो भी घूम जाती है और उसके घूमने की वजह से टेस्टिस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और उसकी वजह से उसमें दर्द शुरू हो जाता है, काला पड़ने लगता है, गैंग्रीन हो जाता है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है ये बहुत ही सीवियर होती है, तुरंत ही ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए, अगर कोई भी बॉडी का ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, ब्लड नहीं जाता है, तो वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है क्योंकि उसको ब्लड की हमेशा ज़रूरत होती है। टेस्टिस के पास इतनी कैपेसिटी होती है, खुद के पास इतना ब्लड स्टोर होता है कि वो 4 से 6 घंटे तक बिना ब्लड के भी सर्वाइव कर सकता है। इसलिए अगर किसी को बहुत तेज़ अंडकोश में दर्द होता है बिना किसी चोट के और वो दर्द दवाइयों से ठीक नहीं होता है, साथ में उल्टी भी आ जाती है, कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द होता है कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स को उल्टी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जाकर कलर डॉपलर कराना चाहिए। दोस्तों, कलर डॉपलर एक तरह का रंगीन अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि जो टेस्टिकुलर वेसल्स हैं, जो टेस्टिस में ब्लड ले जाने वाली जो नस है, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं, उससे हम ये पता लगा सकते हैं। अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि टेस्टिकुलर टॉर्जन है, टेस्टिस में ब्लड नहीं जा रहा है और तुरंत ही ऐसे सिचुएशन को दवाइयों से ठीक करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे सिचुएशन को दवाई से ठीक करेंगे तो सिचुएशन ज़्यादा गंभीर हो सकती है। बाद में हो सकता है टेस्टिस काला पड़ जाए, टेस्टिस को निकालना पड़ जाए, जिस सर्जरी को हम ऑर्किडेक्टमी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कंडीशन डेवलप होता है कभी भी, ज़्यादातर यंग लड़कों को ही होता है, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होता है, तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जाके तुरंत कलर डॉपलर कराएं। कलर डॉपलर में अगर आता है तो एक सर्जन को तुरंत कंसल्ट करें और सर्जन को रिपोर्ट दिखाएं। अगर उसमें आता है तो सर्जरी कराने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं, क्योंकि अगर 4 से 6 घंटे से ऊपर का टाइम हो जाता है, आपको दर्द शुरू होने के बाद 4 से 6 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो वो टेस्टिस काला पड़ जाएगा, फिर उसे निकालना पड़ेगा। तो अगर टेस्टिकुलर टॉर्जन किसी को होता है तो उसकी सर्जरी तुरंत इमीडिएटली हो जानी चाहिए, 4 से 6 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, तभी हम टेस्टिस को बचा पाएंगे, तभी हम टेस्टिस को सेव कर पाएंगे। दोस्तों, सेव करने का ये तरीका होता है, हम सर्जरी में चीरा लगाते हैं और चीरा लगाने के बाद उस टेस्टिस जैसो जो मुड़ गया है उसे दोबारा से उल्टे डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। तो उल्टे डायरेक्शन में मोड़ने से क्या होता है, जो वेसल्स बंद हो गई थी मुड़ने की वजह से वो खुल जाती हैं और उल्टा घुमाने के बाद फिर हम उसमें टाका ले लेते हैं ताकि वो दोबारा से ना घूमे। तो इस सर्जरी को हम कहते हैं ऑर्किडोपेक्सी। अगर टेस्टिस निकाल लिया, अगर टेस्टिस काला पड़ गया और उसे निकाल लिया तो ऑर्किडेक्टमी कहते हैं।
और अगर टेस्टिस को घुमा के फिक्स कर दिया तो उसे ऑर्किडोपेक्सी कहते हैं। ऑर्किडेक्टमी हम जब टेस्टिस काला पड़ जाता है, जब सड़ जाता है तब करते हैं। ऑर्किडोपेक्सी तब करते हैं जब टेस्टिस वायबल होता है, मतलब टेस्टिस के सर्वाइव होने के चांसेस होते हैं, तब हम ऑर्किडोपेक्सी करते हैं। दोस्तों, हम ऑर्किडोपेक्सी दूसरे तरफ के टेस्टिस का भी कर देते हैं साथ ही साथ। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जिस कंडीशन से एक टेस्टिस घूम गया था, वही सिचुएशन, वही कंडीशन, वही प्रॉब्लम दूसरे में भी आगे फ्यूचर में ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम दूसरे साइड के भी टेस्टिस को ऑर्किडोपेक्सी कर देते हैं, उसको भी फिक्स कर देते हैं उसी के पोजीशन में, ताकि वो बाद में घूमे ना। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपको सर्जरी इमीडिएटली करा लेना चाहिए और हिचकिचाना नहीं चाहिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।